इसी के साथ साथ जो अगली क्लास है हमारी कि इदारे ने क्या करना है, डिटरमाइन करनी है लीगल रिक्वायरमेंट्स को, और मेक श्योर करना है ऑर्गेनाइजेशन ने कि वो जब भी रिस्क असेसमेंट कर रही हो तो रिस्क असेसमेंट करने के दौरान वो जो लेटेस्ट लीगल रिक्वायरमेंट्स है उनको वो अपनी जगह पे मेक श्योर कर रही हो। अच्छा, लीगल रिक्वायरमेंट्स यही डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो उतनी आपके लिए फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स भी कॉम्प्लेक्स होती जाती है। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, छोटा सा मकान बना रही है, उनके लिए फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है, ठीक है, बॉयलर के करीब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए फिर रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, फिर आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो फिर वो चीजें चेंज हो जाती जाती है, यही इधर बात हो रही है। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके बिजनेस की, आपके प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी पे। अच्छा, फिर आपने लीगल इंफॉर्मेशन देखनी होती है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने फिर उधर एग्जामिन करने हैं कि भाई किस तरीके से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा गैदर करती है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उन्होंने जो पब्लिशर की न्यूज़ लेटर्स को सब्सक्राइब किया है, या वो किसी ट्रेड एसोसिएशन की मेंबर है, या वो वेबसाइट्स के जरिए इंफॉर्मेशन को गैदर करती है, या उनके पास काबिल कंसल्टेंट्स हैं, ठीक है, या उनका कोई एम्प्लॉय आयोश का मेंबर है, ठीक है, या और किसी इदारे का मेंबर है, IARSM हो गया, फिर इसके पास हमारे पास ESSP है, वो USA का है, ठीक है, तो आयुष हो गया, तो ये हमारे पास इदारे हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ आपने ये भी देखना होगा कि जो एम्प्लॉय है कंपनी का, ठीक है, वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के ट्रेनिंग कोर्सेज को अटेंड कर रहे हैं कि नहीं। बस जिस दिन से आया था उधर उसकी क्वालिफिकेशन रुक गई है, बस आगे उसने कुछ ट्रेनिंग नहीं ली, कोई सर्टिफिकेशन नहीं ली। ठीक है, तो ट्रेनिंग कोर्सेज की भी आपने अटेंडेंस मेक श्योर करनी होती है कि जो बंदा रिस्क असेसमेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके पास आपने सारी ये चीजें मेक श्योर करनी होती है जब आप ऑडिट कर रहे हो। जब भी आप ऑडिट कर रहे हो तो आपने ये सारी चीजों में। अच्छा, इसके साथ साथ एक दूसरा लाइव डॉक्यूमेंट आपने एक्सेस करना होता है, देखना होता है इंडिविजुअल रिस्क असेसमेंट्स के साथ। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए, आप तो सोच रहे होंगे कि जब हमें निगोश IGC पढ़ा रहे थे सर तो उस वक्त चीजें आसान थी, अभी तो इसमें नई नई चीजें निकल रही हैं। ठीक है, अच्छा, ये चीजें फिर आपको उधर कंपनी में सीखने को मिलती है। ठीक है, अभी आपको तो इधर सीखने को मिल रही है। ठीक है, फिर जो निगोश IGC कर लेते हैं फिर उनको फर्दर उधर जाके मजीद कानून स्टडी पर करने पड़ते हैं, फिर इदारा कहता है ये मेंबरशिप लो। ठीक है, जो प्रोफेशनल कंपनीज होती है, अभी पाकिस्तानी कोई कंपनी सऊदी में है तो वो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे पाकिस्तान। ठीक है, तो फिर आपने प्रॉपर आपका एक्सटर्नल ऑडिट होता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे, फिर आपकी कंपनी की सेफ्टी ऑफिसर इसको बनाते या नहीं बनाते। ठीक है, ऑडिट स्कोरिंग इन पॉइंट्स की बुनियाद पे होगी जो आपको पढ़ा रहे हैं। ये सारी चीजें आपने उधर क्या करनी है, देखनी है। अच्छा जी, एक और डॉक्यूमेंट, लाइव डॉक्यूमेंट है, आपने इंडिविजुअल रिस्क असेसमेंट्स के साथ इसको एग्जामिन करना है, जिसमें आपने ये देखना होता है कि कौन कौन सी रेगुलेशंस हैं। ठीक है, नीम उनकी कब रिवाइज हुई है। ठीक है, रेगुलेशन को कब आखिरी दफा रिव्यू किया गया है। ठीक है, और वो आया, वो बंदा जो रिव्यू कर रहा है रिक्वायरमेंट्स को, वो कॉम्पिटेंट है भी है कि नहीं। अच्छा, इसके साथ साथ वो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गई। ठीक है, और इसी के साथ साथ उन जगह को, उन एरियाज को एक्सेस करना है। ठीक है, जहाँ इस चीज़ों का क्या होगा, इम्पेक्ट होगा, फिर उन एक्टिविटीज की आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या करनी है, बनानी है। अच्छा, ये रिस्क असेसमेंट की जनाब बात हो रही है। जो रिस्क असेसमेंट बंद ही नहीं की है, फिर उसमें आपको अगर याद हो जस्टिफिकेशन में आप कानून मेंशन करते थे, ठीक है, याद होगा, तो वो कानून आप कहाँ से उठा रहे हो। वो कानून रिवाइज भी हो रहा है कि नहीं, आपकी कंट्री पे अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, और जो बंदा ये कानून देख रहा है वो खुद कॉम्पिटेंट है कि नहीं। फिर उस आपकी जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कानून कहाँ से उठाया है, ठीक है, उसकी लिंक हो गई। ठीक है, फिर प्लानिंग एक्शन पे आ जाते हैं। हैजर्ड आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस के बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, एक्शन को प्लान करती है ताकि रिस्क को कम किया जा सके। प्लानिंग एक्शंस में क्या इंक्लूड होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल मेजर्स। ठीक है, आपके जो कंट्रोल मेजर सजेस्ट किए होते हैं वही इसमें क्या है, इंक्लूड है विद इन प्रॉपर फ्रेमवर्क हायरार्की ऑफ कंट्रोल। ठीक है, उस फ्रेमवर्क के तहत आपने वो लिखने होते हैं, मेंशन करने होते हैं, गाइड करने होते हैं फिर एम्प्लॉइज को। फिर ऑब्जेक्टिव्स आ गए। ठीक है, आपको पता है कि ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है कि कंपनी अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का तयन करेगी। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो अचीवेबल हो,
और इसी के साथ साथ वो अपने जो उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, और सॉरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनकी प्रोग्रेस कितनी है, ठीक है, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं या इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, इन चीजों को भी आपने क्या करना है, मॉनिटर करना है। अच्छा, क्लास 9.3 के अकॉर्डिंगली तुम जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको या तो मैनेजमेंट लेवल पे रिव्यू किया जाता है, या डिपार्टमेंटल लेवल पे, या कमेटी मीटिंग्स में। कमेटी मीटिंग्स में तो रिव्यू करना लाजमी है, हर लेवल पे लाजमी है अपने ऑब्जेक्टिव्स को रिव्यू करना, फिर चीज़ों को कम्युनिकेट करना, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अभी एक्सटर्नल ऑडिट है, ठीक है, तो उसमें हर साल आपने देखते ना होता है कि वो साल में एक दफा होता है, तो भाई सालाना इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स रिव्यू किए कि नहीं। इफ आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो 3 महीने वाला, जो 3 महीने बाद करते हैं या महीने बाद भी कर सकते हैं, तो फिर उसमें आपने देखना होता है कि मंथली बेसिस पर जो शॉर्ट ऑब्जेक्टिव्स है उनको रिव्यू किया जा रहा है कि नहीं रिव्यू किया जा रहा। और जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको रिव्यू भी करना है, और साथ में ये देखना है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से उनको कम्युनिकेट कर रही है, ठीक है, ये प्रॉपर कम्युनिकेटेबल होते हैं, आपने कम्युनिकेट करना होता है ताकि आप कल्चर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव तरीके से उनको इनहेंस कर सके। और इसी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डॉक्यूमेंटेड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना होता है, ठीक है, कि वो किस तरीके से काम करनी है, वही प्लान फेज की भी बात हो रही है। उस अभी ये जो ऑब्जेक्टिव्स है ये इस क्लास का हिस्सा है, ठीक है, तो इस क्लास में आपने फिर से ऑब्जेक्टिव्स को देखना है, ठीक है। ऊपर तो इतनी डिटेल से ऑब्जेक्टिव्स पे बात नहीं हुई, पॉलिसी पे हुई है, लीडरशिप पे हुई है, तो इस क्लास में ऑब्जेक्टिव्स पे बात हो रही है, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रेटेजिक प्लान बनाती है कंपनी, ठीक है, तो वो टॉप मैनेजमेंट की तरफ से होनी चाहिए, और उसमें रिस्क रेटिंग के टास्क को बहुत ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, ठीक है। और जो कंपनी का जो स्ट्रेटेजिक प्लान है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, कि हम ये अचीव करेंगे इस साल, या हम एब्सेंटीज्म रेट को इस साल 10% कम करेंगे, या हम स्टाफ टर्नओवर को 20% हम कम करने जा रहे हैं, तो इस किस्म के जो स्ट्रेटेजिक हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड प्लानिंग है, ये प्रॉपर इसकी डॉक्यूमेंटेशन होनी है, ठीक है। और इसको रिव्यू किया जाना है ताकि मेक श्योर किया जा सके, अपनी प्रोग्रेस को आप मॉनिटर कर सके और चेक कर सके कि आप उसको कितने अच्छी तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर रहे हैं, या आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट में क्या देखना है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटाइज टॉपिक, मतलब उस प्लान की बात हो रही है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एब्सेंटीज्म रेट कम करने जा रहे हैं, क्या आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ये उस कंपनी पे डिपेंड करते हैं। अच्छा, फिर एक्शन आपके पास हो गया, आप क्या एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है। उस अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, मैं एब्सेंटीज्म रेट 20% मैंने कम करना है ऑब्जेक्टिव रखा है, उसको अचीव करने के लिए एक्शंस मेरे क्या है, ठीक है। तो ये आपने एक्शंस देखने होते हैं, ठीक है। फिर आपने ये मेथड देखना है कि इनका मेथड इफेक्टिव है कि नहीं, जो एक्शन का इनका मेथड है, ठीक है, उससे ही एक्शन इनको अचीव हो जाएगा कि नहीं। फिर एक्शन अचीव करने के लिए कौन सी रिसोर्सेज कंपनी दे रही है, रिसोर्सेज इंसानों की शक्ल में, इक्विपमेंट की शक्ल में, फाइनेंशियल है, ठीक है, किस शक्ल में। फिर उसकी अपने जो स्ट्रेटेजिक प्लान है उसको, फिर उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए, मैयर करने के लिए वो कौन सी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई है, टॉप मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और वो आपके पास मौजूद है कि नहीं। फिर टाइम स्केल क्या है, ठीक है, रिस्क रेटिंग, ये सारी चीजें आपने उसको देखना है। फिर हमारे पास जनाब आ गए जी सपोर्ट का सेक्शन। अच्छा, इस ये सेक्शन क्या करता है, ये रिक्वायरमेंट्स देखता है, ठीक है, ताकि मेक श्योर किया जा सके कि आपका जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है वो इफेक्टिव तरीके से रन हो, जिसमें हम रिसोर्सेज देखते हैं। जो आपने प्लानिंग की थी, ठीक है, उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज की मौजूदगी क्या है, बहुत ज़्यादा लाजमी है। फिर रिसोर्सेज ह्यूमन, नेचुरल, इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी सूरत में हो सकते हैं। बिजली चली गई, वो लगाओ।